फ्रांस भारत में राफेल फाइटर जेट के लिए एक नई असेंबली लाइन खोलने पर विचार कर रहा है क्योंकि भारत से बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है। डिसोल्ट एविएशन जो कि राफेल का निर्माण करता है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये संभावना देख रहा है। भारत राफेल मरीन कैरियर बेस्ड फाइटर और भारतीय वायुसेना के लिए अतिरिक्त राफेल जेट खरीदने की योजना बना रहा है। डिसोल्ट एविएशन अभी प्रोडक्शन रेट को 2 से बढ़ाकर 3 जेट पर मंथ कर रहा है और आगे चलकर 4 या 5 तक ले जाने की योजना है। भारत पहले ही 36 राफेल जेट खरीद चुका है और अब नए राफेल F5 वेरिएंट के लिए भी बातचीत चल रही है। भारत में असेंबली लाइन के फायदे ये है कि पहला, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, भारत में लो लेबर कॉस्ट होने के कारण उत्पादन सस्ता होगा। तीसरा, यूरोप की सप्लाई चेन इशू को मैनेज करना आसान होगा। अगर ये प्लांट भारत में खुलता है तो ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत करेगा और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगी। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रसिया की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी रोसोबोरन एक्सपोर्ट के साथ 248 मिलियन का एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। यह डील भारत सेना के T-72 टैंक के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए की गई है। अभी फिलहाल इन टैंकों में 780 हॉर्स पावर इंजन लगे हुए हैं। नए इंजन 3 तरीकों में सप्लाई किए जाएंगे। पहला, फुल्ली असेंबल्ड, दूसरा सेमी नॉक्ड डाउन मतलब आधे बने हुए, तीसरा कम्प्लीटली नॉक डाउन मतलब पूरे पार्ट में अलग अलग। इससे कुछ इंजन तुरंत इस्तेमाल किए जाएंगे और बाकी इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ताकि भविष्य में सेल्फ रिलायंस बढ़े। इस समझौते में रोसोबोरन एक्सपोर्ट से आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड अवधि चेन्नई को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने का प्रावधान भी शामिल है। इससे AVNL इस इंजन को लोकली इंटीग्रेट और प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये डील मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देगा जिससे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जय हिंद।